नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। 2026 में बहुत सारी भर्तियां हैं और इन भर्तियों की आप लोग जम के तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट पात्रता परीक्षा, और बाद में 2027 में जाके मुख्य परीक्षा होगी। अन्य भर्ती परीक्षाएं, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, सबकी बात करेंगे। एक डर है विद्यार्थियों के बीच में कि अभी जो पेपर आयोजित हुए थे उनमें आप लोगों ने मूल किताबों से प्रश्न देखे थे और मूल किताबों के नाम पे बहुत ज्यादा आपको डराया जा रहा है। बहुत ज्यादा किताबें हैं, कौन सी पढ़े कौन सी नहीं पढ़े, बड़ा ऊहापोह है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सारी चीजें बताऊंगा। और मैं किताबों की फोटो भी लाया हूँ, प्रश्न भी लेकर के आया हूँ। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं यूपीएससी लेवल के जैसे आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नों का स्तर भी बताऊंगा, वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। कौन सी मूल किताबें पढ़नी चाहिए, किस विषय के लिए पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो 2026 में जो भर्तियां आ रही है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका थानेदार का पेपर है। अभी रीट का पेपर हुआ था जनवरी के अंदर, और उसके बाद में अभी थानेदार का पेपर है। और सब इंस्पेक्टर का वो है आपके 5 अप्रैल को। फिर लैब असिस्टेंट का 9 और 10 मई को है। जुलाई में जो है आपका एलडीसी का पेपर है। ध्यान रखना, ये भर्तियां पिछले बजट में नहीं थी। ऐसा नहीं है कि पिछले बजट में ये भर्तियां थी फिर बाद में ये आई। पिछले बजट में नहीं थी, इस बार वाले बजट में भी नहीं है। भर्तियां अलग से आती हैं। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड है वो कैलेंडर जारी करता है, तो भर्तियां तो आएगी, तैयारी करना शुरू कर दो। एलडीसी का पेपर जुलाई में है, 5-6 जुलाई को। वनपाल और महिला पर्यवेक्षक, ये एग्जाम भी आपके जुलाई के आसपास है। फिर नई सीईटी, सबसे इंपोर्टेंट, 20 लाख विद्यार्थी बैठेंगे और इसका यहाँ पर जो है नई सीईटी, जल्द ही इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास, दीपावली से पहले पहले सीईटी भी कंडक्ट हो जाएगी और उसके बाद उसकी वैधता 3 साल रहेगी। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, और एक बार वैधता आ गई तो 3 साल तक आप एलिजिबल हो जाओगे। इस बार सीईटी थोड़ी कठिन होने वाली है। पात्रता ज्यादा अंकों की रख सकते हैं, कट जो नेगेटिव मार्किंग है वो रख सकते हैं, ठीक है। और ग्राम विकास अधिकारी डेट दे दिए भाई साहब, सीईटी पास करोगे और दिसंबर में आपका ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होगा, वो भी 3500 पदों के आसपास, ठीक है। ओके, तुम लोग बहुत सारे डाउट है तुम्हारे, व्हाट्सएप कर दिया करो मुझे। सेकंड ग्रेड का पेपर 12 जुलाई से 18 जुलाई को स्टार्ट होंगे, जिसमें एसएसटी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, साइंस में सारे पेपर होंगे। फर्स्ट ग्रेड का पेपर 31 मई से लेकर के जून में चलेंगे। तो और नई रीट पात्रता परीक्षा बोर्ड एग्जाम के बाद में पात्रता कंडक्ट करवाई जाएगी। मुख्य परीक्षा लेट होगी थोड़ी सी। पात्रता जिनकी क्लियर है उनको वापस से करने की जरूरत नहीं है। जो अपने न्यू बैच है उसके अंदर आप पढ़ते रहो, मेंस के अंदर। तो ये भर्तियां हैं। और कैसे पेपर आ रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट इसके ऊपर बात करूंगा। पेपर के अंदर मैं अभी उदाहरण भी आपको बताऊंगा। घटनाओं का क्रम पूछा जा रहा है, लोक देवताओं का क्रम पूछा जा रहा है, अलवर के राजवंश के राजाओं का क्रम पूछ लिया, कछवाओं के राजाओं का क्रम पूछ लिया, मेवाड़ के सिसोदियों का क्रम पूछ ले, वे मंदिरों का क्रम पूछ ले। पहले कौन सा मंदिर बना था बताओ? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी के 4 मंदिर दे दिए। मूर्ति कला के अंदर दे दिए, लोक देवियों के अंदर दे दिए, लोक देवताओं का क्रम पूछ लिया। सीक्वेंस तो पढ़ते टाइम थोड़ा दिमाग खुला रखना पड़ेगा, कौन सी घटना कब हुई थी। अगर पास करना है पेपर, आज के टाइम में ऐसे ही पेपर आ रहे हैं कि आप थोड़ा तर्क करें, थोड़ा सोचें। मुझे याद है कि जब मैं क्लास 6 में आया था तब मेरा पैटर्न चेंज हुआ था, 5वीं से 6ठी में आया था। तो साइंस के अंदर ऊपर किताब के ऊपर लिखा हुआ था, सोचें समझें और करें साइंस। तो मैं सोचता ये क्या है। अब पता चल रहा है विद्यार्थी को हर बार अपडेट होना चाहिए। हमारी स्कूली शिक्षा से लेकर आज तक विभिन्न कंपटीशन एग्जाम, छोटे से मतलब कांस्टेबल के एग्जाम से लेकर के कलेक्टर तक के पेपर में हर बार पैटर्न चेंज होता है और होना भी चाहिए। 5-10 साल पहले ऐसे पेपर नहीं थे। 5-10 साल पहले पेपर चंपू लेवल के आते थे, विद्यार्थी को इतना नॉलेज भी नहीं था, है ना। आज के टाइम में मैं जब आपके एग्जाम होते तब इतना पढ़ाते और पूरे साल आप पढ़ते हो। इंटरनेट क्रांति है, सारी सुविधाएं, कट ऑफ ऊंची जा रही है, विद्यार्थी खूब पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है पेपर थोड़े टफ बन रहे हैं, बच्चों को याद रखने पड़ेंगे। घटनाओं का क्रम, कथन कारण दिए जाते हैं। कोई भी कथन दे दिया कि राजस्थान में पहली सूती मिल ये थी और सूती इंडस्ट्री के बारे में और कुछ कथन दे दिया, आया था प्रश्न, तो उससे सुमेलित है या नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ता है। एक से ज्यादा ऑप्शन, जैसे 4 से 5 ऑप्शन दे दिए, कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है,
2, 3 और 4 सही है। इस प्रकार से मल्टीपल ऑप्शन वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर थोड़े लेंथी बन रहे हैं। पेपर लेंथी बनने का मतलब है रीट वाले नन्हे मुन्ने टाबरों को तो टाइम ही नहीं मिला। इतना 64 पेज का पेपर, भाई साहब ये तो अन्याय हो गया एक तरह से। 64 पेज का पेपर, वो भी रीट वाले बच्चों के सामने। राजनीति विज्ञान स्कूल लेक्चरर का जो पेपर था इस बार वाला, उसके लगभग। इतनी बड़ी बुकलेट कोई देता है क्या? और राजनीति विज्ञान तो चलो ठीक है कि वो एक सब्जेक्ट था इसलिए दे दिया उसमें। यहाँ तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं इनमें, जो है ठीक है, मुख्य परीक्षा तो सबके लिए समान होती है। तो प्रोफेसर और लेक्चरर वाले पेपर, नेट जेआरएफ, उनके लिए तो वाजिब है कि बड़े पेपर आने चाहिए। लेकिन तुम इन छोटे बच्चों को इस प्रकार का पेपर दे रहे हो, तो किस कुल मिलाकर के ये पेपर का लेवल रहता है, पेपर थोड़ा टफ आएगा और लेंथी पेपर आएगा। अब मैं आपको थोड़ा आंखें खोलने वाली सच्चाई बता देता हूं कि जैसे ये प्रश्न आया था कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। थोड़ा ध्यान से सुनना अगर पेपर पास करना है तो, ठीक है? हाँ जी, पेपर पास करना है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे पूछा है कि कालीबंगा के जो कब्रगाह है उसमें 6 छेद वाली बालक की खोपड़ी मिली थी। छेद मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। कौन सी किताब में मिलेगा? अमूमन जो जैसे आम किताब में आपको नहीं मिलेगा, तो इस किताब का पेज नंबर 12 देखोगे, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी मैं सारी किताबों की लिस्ट भी बताऊंगा, ये सारी किताबें भी लेके आया हूं मैं। थोड़ा पेशेंस रखो, है ना? थोड़ा पढ़ने वाले विद्यार्थी के लक्षण होने चाहिए कि भाई गुरुजी समझा रहे हैं तो एक एक चीज है वो। ये रही राजस्थान कला संस्कृति की किताब। पब्लिक क्या बोलती है, आप लोगों की क्या डिमांड है? ये पूरी किताब यूट्यूब पे करवा दूं? बता दो, वीडियो को लाइक करके बता दो यस सर। तो मैं तो ऐसा ही हूं, एक मशीन की तरह खींच लूंगा पूरी किताब ही। करवा दूं? ठीक है। सिर्फ राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति 9वीं की ये किताब है और 10वीं की ये किताब है, इनको रट डालो। इसके अलावा भूगोल, राजव्यवस्था और या इंडिया जीके या हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग कंप्यूटर साइंस, वहां से कोई प्रश्न मूल किताबों के नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के प्रश्न ही टफ आ रहे हैं। तो क्यों डरते हो, क्यों परेशान होते हो? ऐप में पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। इवन मैं इसके नोट्स है वो ऐप में भी लिखवाता हूँ, तो क्यों टेंशन होते हो? ठीक है, टेंशन लेनी नहीं। इस किताब के अंदर पेज नंबर आप 12 पे जाओगे तो आपको ये जो खोपड़ी वाला दिखेगा प्रश्न, कौन सा? ये देखो, ये देखो, ध्यान से थोड़ा सा देखो इस चीज को। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है। लाइन ध्यान से पढ़ना। देखो समझदार विद्यार्थी, नौकरी लेने वाले विद्यार्थी मेरे पास रुकना, बाकी वाले वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, मैं नौकरी दिलवाऊंगा, है ना? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कालीबंगा जो है उसके संबंध में सारी चीजें बताई है। लास्ट में लाइन लिखी हुई है कि समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है और एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिलते हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। 6 छिद्र मिलते हैं, तो 6 छिद्र है वो ज्वर उपचार के सूचक है और 6 छेद वाली खोपड़ी मिली। हाँ, दोनों किताब, ये किताबें तो रखनी है अपने पास में। वैसे मैं ये करवा रहा हूँ यूट्यूब पे हाँ, यूट्यूब पे करवा दूंगा, तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो कहने का मतलब है सिर्फ इतिहास और कला संस्कृति, इसकी ही मूल किताबें रखनी है। इसके अलावा आप ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि भाई इसके लिए आप हरिमोहन सक्सेना, ये क्या कहते हैं, जैन माली वाली बुक है, गोपीनाथ शर्मा की किताब है, प्रजामंडल के लिए अलग से बुक है, राजस्थान के दुर्ग के लिए अलग से बुक है, राजस्थान की चित्रकला वेशभूषा, 50 किताबें लाके कोई पागल थोड़ी बनना है। सिलेक्शन लेना है, लिमिटेड रिसोर्सेज से हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी ना भटके इसके लिए। और इस प्रकार जो घटनाओं का क्रम वगैरह, जैसे यहाँ पर ये देखो 1857 की क्रांति की घटनाओं का क्रम पूछ लिया, तो कौन सी किताब आपके पास होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हिस्ट्री कल्चर के लिए सेल्फ स्टडी भी थोड़ी करनी चाहिए। बैच के अंदर पढ़ रहे हो, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग कंप्यूटर साइंस इंडिया जीके और राजस्थान जीके, कोई भी एग्जाम हो इतने सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। तो ऐप के अंदर आप सारी चीजें पढ़ रहे हो, बस जीके है थोड़ा राजस्थान वाला, वो खुद भी थोड़ा किताबें लाके पढ़ा करो। जैसे और नहीं लाओगे तो भी मैं तो प्रूफ दूंगा ही दूंगा, चिंता क्यों करते हो? कोई टेंशन नहीं लेनी। लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, मल्टीपल रिवीजन करो, टेस्ट दो, सिलेक्शन होगा डंके की चोट पे। नहीं है किताबें तो भी टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो यहाँ पर राजस्थान इतिहास की किताब है 9वीं और 10वीं वाली किताबें मैंने बता दी। 9वीं 10वीं वाली कौन सी? 9वीं और 10वीं वाली ये किताबें दोनों। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो ताकि तुम्हें आगे के लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, परेशानी नहीं हो। तो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की ये किताबें आपके पास होनी चाहिए।
फिर कह रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति की किताब है एक, जैन और माली की भी किताब आती है, लेकिन मुझे वो कोई इतनी खास लगी नहीं। फिर भी आप लाना चाहो तो जैन और माली की ये किताब है, हुकुमचंद जैन, नारायण लाल माली की, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। और राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा जयसिंह नीरज की किताब आती है। अब विद्यार्थी वर्ग इस मामले में ये सोच के परेशान नहीं हुए कि सर राजस्थान कला संस्कृति के लिए ये एक बुक चल जाएगी क्या? बिल्कुल चल जाएगी। इसमें से प्रश्न उठाए जाते हैं सीधे सीधे, क्योंकि ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। पागल मत बनना, मार्केट में कोई ऐसा वीडियो मिल जाएगी 50 किताबें आपको दिखाई जा रही हो, आप 50 पढ़ लोगे क्या? ये बताओ। आउटपुट नाम की भी तो कोई चीज होती है। अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो फिर किताबें ला करके पढ़ने का क्या मतलब है? कलेक्टर का पेपर पास करने के लिए लोग इतनी किताबें नहीं पढ़ते, और आप छोटे एग्जाम्स के लिए इतनी किताबें इकट्ठी करोगे? मूल किताबें आपको 9वीं 10वीं वाली, और एक एक किताब ये रख लो बहुत है। और मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं इनमें से ही पढ़ा रहा हूं, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति मैंने किताबें बता दी। ज्योग्राफी के लिए एक जो किताब है वह है आपके जयसिंह, ये हरिमोहन सक्सेना वाली किताब है। ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, हरिमोहन सक्सेना की। और राजस्थान की पॉलिटी के लिए जो बुक है वो है आपके जनक सिंह मीणा की, तो ये रखनी भी चाहिए पास में। प्लस आर्थिक समीक्षा लेटेस्ट जो आपकी 25-26 वाली, और बजट 26-27 वाला, प्लस राजस्थान का करंट। सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए मैं बात करूं तो सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम के लिए 50 क्वेश्चन 100 में से राजस्थान से संबंधित आते हैं, चाहे वो राजस्थान का जीके, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो या करंट अफेयर्स हो, सब मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड ग्रेड, वरिष्ठ अध्यापक, फर्स्ट ग्रेड, सीईटी वाले बच्चों को तो ये सारी किताबें भी रखनी है। और इसके अलावा अगर आप बैच में पढ़ रहे हो तो इसके अलावा जो आपका इंडिया जीके, अब इसके लिए सर मूल किताबें कहां से लाएंगे? चलो राजस्थान जीके से बेड़ा पार नहीं होगा, बेड़ा पार करने के लिए 150 प्रश्न सीईटी वगैरह हो और भी एग्जाम्स हो, तो उसके लिए इंडिया जीके भी पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान जीके की मैंने किताबें बता दी मूल आपको, पढ़ोगे अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे ऐप में पढ़ रहे हो मैं पढ़ा दूंगा, जो आपको अच्छा लगे वो करो। लेकिन इंडिया जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। सीईटी में 30-35 क्वेश्चन इंडिया जीके के आएंगे और 30 से क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आएंगे। तो इंडिया जीके की, इंडिया की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है। तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, पर्यावरण, साइंस, सब जो मेरी ये किताब है इंडिया जीके रामबाण, ये आपके पास होनी चाहिए, है ना। ये वाली पुस्तक है वो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। इसमें सारे नोट्स है इंडिया जीके के। और घर बैठे अगर बुक मंगवाना चाहते हो तो 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप कर देना, बुक मिल जाएगी घर बैठे। तो रही बात अदर सब्जेक्ट की, राजस्थान जीके की मूल किताबें पढ़ा, मतलब मूल किताबें सिर्फ इसके लिए पढ़ो, इसके अलावा कोई भी मूल किताबें अलग से नहीं। जैसे साइंस है, हाँ इसके लिए आप 9th-10th की किताब पढ़ सकते हो। कंप्यूटर के लिए आप 9th-10th की किताब पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो आपका हिंदी व्याकरण की किताब आती है आरबीएसए की, वो पढ़ सकते हो। बाकी मैथ, रीजनिंग, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपके सामने गुरुजन उपस्थित हैं, ऐप में पढ़ा रहे हैं, इंडिया जी की पूरा मैं समझा रहा हूं। तो मूल किताबों के नाम पे आपको भ्रमित नहीं होना है, मूल किताबों के नाम पे आपको परेशान नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, इसी से ही मूल किताबों के प्रश्न आ रहे हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब आर्थिक समीक्षा और जो हम पढ़ाते हैं ट्रेडिशनल जीके जो आपको पढ़ाते हैं उसमें से ही आ रहा है, अलग से कुछ नहीं है। और मैं तो बकायदा हर एक बैच में से 80 से 90% तक के प्रूफ देते आ रहा हूँ पिछले 10 एग्जाम जो भी हुए हैं साल 1.5 साल से। मुझे तो दिक्कत नहीं आई किसी प्रकार की। हाँ, इसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा खुद को थोड़ा सा। ये जो किताब है ना हिस्ट्री कल्चर, तो ये 9वीं 10वीं की किताब, प्लस ये जो है आपके हिस्ट्री कल्चर, हिस्ट्री की, कल्चर की, और ये 4 किताबें आपके पास हो तो बेटर है, और नहीं हो तो भी हम पढ़ा देंगे। परेशान नहीं होना किसी प्रकार के, सर मूल किताबों से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, नहीं आएंगे। थानेदार का भी पेपर देख लेना। हिस्ट्री कल्चर थोड़ी कठिन आएगी, ज्योग्राफी सिंपल सी होती है जो हर किताब में आपको मिल जाएगी, जो आप बैच में पढ़ रहे हो वहां से मिल जाएगी। पॉलिटी मिल जाएगी, इकोनॉमी में आपका समीक्षा और बजट वहां से मिल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस, इसके लिए तो जो गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो भाई, और प्रूफ देने की जिम्मेदारी मेरी है। केवल राजस्थान जीके से सिलेक्शन नहीं होता है, तो अदर सब्जेक्ट पर भी फोकस करो और इंडिया रामबाण पढ़ो। सीईटी के लिए बैच पढ़ रहे हो वो पढ़ो, और ये किताबें सेल्फ स्टडी के लिए अपने पास में रखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। और बैच आपके सारे अवेलेबल है, चाहे सीईटी वीडियो कॉम्बो का बैच है,
चाहे आपका लैब असिस्टेंट, एलडीसी के बैच है। एलडीसी मोस्ट इंपोर्टेंट, 10,000 भर्तियां भाई, किसे कहते हैं 10,000 पद है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो एलडीसी की बढ़िया तैयारी करो, बैच आपके लिए अवेलेबल है। और रीट के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर हम बात करेंगे इस रीट वाले बैच की। तो रीट वाले बैच जो है, पात्रता जिनकी क्लियर है वो मेंस की तैयारी करें, क्योंकि इसी बैच के अंदर मैं आपको पात्रता भी पढ़ाता हूँ। पात्रता का अलग से फोल्डर बना रहता है और इसके साथ साथ मेंस का अलग से फोल्डर है, मेंस के सारे सब्जेक्ट का। तो 2026 के अकॉर्डिंग, जैसे एसएसटी वाले बच्चे हैं उनका जो है वो प्री एक साथ होता है, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो इनका अलग अलग बैच के अंदर प्री भी दिया हुआ है और मेंस वाले सब्जेक्ट भी करवाए हुए हैं। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो और बढ़िया तैयारी करो। जैसे सेकंड ग्रेड है, इसका बैच भी जीके प्लस एसएसटी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर मेरे पास अवेलेबल है। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें और टीम को कॉल करें। और मूल किताबें मैंने बताई दी है, बिल्कुल लाइए, राजस्थान जीके की तो लानी है और पढ़नी है, थोड़ा पढ़ने की आदत भी डालो, है ना। और बाकी ये इस प्रकार से लेंदी पेपर रहते हैं। प्रश्नों का स्तर मैंने बता दिया। पेपर थोड़े से क्या बन रहे हैं, लंबे बन रहे हैं, लेंदी पेपर बन रहे हैं। ठीक है, ओके। तो उसके लिए टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करो। ऐप के अंदर जो वीडियो कोर्स होता है उसके साथ में टेस्ट सीरीज हम फ्री में देते हैं, अलग से उसका चार्ज नहीं लेते हैं। गणित के लिए कौन सी बुक पढ़े सर, कोई भी पढ़ लो, गणित के लिए कोई मूल किताब नहीं है, रीजनिंग के लिए कोई मूल किताब नहीं है। जहां से आपको अच्छा लगता है ना कि भाई आपको गणित जैसे ऐप पे पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी से कोई बुक लेके पढ़ रहे हो। अब जैसे मथुरिया की आप बुक कहते हो ना, जरूरी नहीं है कि मथुरिया की बुक लाके पढ़ो। आप कोई भी वीडियो देखो, आपको मैथ समझ में आनी चाहिए, है ना। तो इंग्लिश है तो इंग्लिश ग्रामर आपको समझ में आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि उनके लिए मूल किताबें नहीं है, सिर्फ राजस्थान जी के है तो उसके लिए हिस्ट्री और कल्चर के अंदर मूल किताबों से खूब प्रश्न आते हैं, बाकी के लिए इतने कठिन प्रश्न नहीं आते। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। करंट अफेयर्स में हर महीने यूट्यूब पर करवा ही रहा हूँ और नए बैच 50 तरह के जो होते हैं, जैसे रीट